नमस्ते दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सीमा बोली, जा रही हूँ, अब लौट कर नहीं आऊँगी। विवेक बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तक तू मुझे दिखती रहेगी, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोली, अभी गुस्से में हो, जब सच्चाई पता चलेगी ना, तब पछताओगे। सीमा ने अपने पति के जवाब का इंतजार नहीं किया और वह तेजी से घर के बाहर निकल गई। सीमा और विवेक ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी। शुरू में दोनों के घर वालों ने शादी का विरोध किया था, मगर आखिर में मान गए थे। शादी पूरे रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। जैसा कि समाज में माना जाता है कि प्रेम विवाह ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है, क्योंकि दोनों के घरवाले ही उसे गलत साबित करने में लग जाते हैं। यही सीमा के साथ भी हुआ। विवेक के घरवाले शादी के लिए मान तो गए थे, मगर उनके दिलों में कहीं ना कहीं सीमा के प्रति आक्रोश था कि उसने भोले भाले विवेक को अपने जाल में फंसा लिया। इस कारण सीमा को ससुराल में सास, ससुर, देवर और ननंद का प्यार मिलने की जगह उन सब की नफरत झेलनी पड़ती थी। वह लोग कभी सीमा को स्वीकार नहीं कर पाए। हर समय उसके काम में नुक्स निकालना जाता था। वह घर वालों के लिए कितना भी अच्छा खाना बना ले या कोई भी कार्य कर ले, फिर भी उसे अब उपेक्षा और उल्हाना ही मिलता था। धीरे धीरे इन सब के व्यवहार के कारण वह भी चिड़चिड़ी होती गई। कभी कभी अपना पक्ष रखने के लिए या खुद को सही साबित करने के लिए वह घर वालों से उलझने लगी थी। सीमा के खिलाफ विवेक को उसके घर वाले भड़का दिया करते थे, जिससे वह उसे ही सुनाता था। अब घर के सभी लोग सीमा के खिलाफ साजिश करने लगे थे। उन लोगों का एक ही मकसद होता था कि कैसे भी करके सीमा को विवेक की नज़रों में गिराना। सीमा के द्वारा बनाए गए खाने में कभी नमक डाल दिया जाता था तो उसके धुले हुए कपड़ों को फिर से गंदा कर दिया जाता था। घर में किसी चीज़ के टूटने फूटने या कोई भी नुकसान होता, वह भी सीमा पर ही डाल दिया जाता था। जब सीमा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब उसके खाने में सास ने न जाने क्या मिला दिया कि उसका बच्चा गिर गया। फिर बच्चा गिरने का जिम्मेदार भी सीमा को ही ठहराया गया। सीमा के लिए उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। वह रोज रोज के अत्याचारों से दुखी होकर विवेक पर अलग होने का दबाव डालने लगी। इसका परिणाम भी उल्टा ही हुआ। इससे विवेक और सीमा के रिश्ते में खटास आने लगी थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। एक दिन कहासुनी के बीच ननंद ने सीमा पर हाथ उठा दिया। जब सीमा ने जवाब में हाथ उठाया तो घर में बवाल खड़ा हो गया। ननंद जानबूझकर बेहोशी का नाटक करने लगी। उसकी सास ने अपने बेटे को फ़ोन मिला दिया और बोली, देख तेरी बहू मेरी बेटी को पीट रही है। विवेक को दुकान से घर आना पड़ा। तब माँ बोली, बेटा तुम हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि बहू का कोई भरोसा नहीं है, यह किसी दिन हमारी जान ले लेगी। विवेक घर कलह के कारण पहले से ही परेशान रहता था। वह सीमा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, बस बहुत हुआ, अब और सहन नहीं होता। तू इस घर से चली जा। मैं अब और तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता और न ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ अब। सीमा यह सुनकर पति की तरफ देखती रह गई और बोली, अब तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं रहा? विवेक बोला, यकीन करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है अब। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। प्लीज़ मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दे। मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। सीमा बोली, बस इतना ही विश्वास था मुझ पर? जो घरवालों ने कहा वह मान लिया। मेरी भी तो सुन लेते एक बार। विवेक बोला, 2 साल से तुम्हारे ही सुनता आ रहा हूँ, मगर अब नहीं सुनूंगा। सीमा ने गौर से पति का चेहरा देखा, मगर चेहरे में उसे पहले वाला विवेक दिखाई नहीं दिया जो उस पर जान छिड़कता था। विवेक की इन बातों से आज वह हार चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी। एक औरत अकेली सब लोगों का सामना कर सकती है, पूरे जमाने के ताने सहन करके भी जिंदगी गुजार सकती है, मगर वह तब टूट जाती है जब उसका अपना पति उस पर भरोसा नहीं करता। वह उस समय टूटकर बिखर जाती है जब पति उसकी सुनना छोड़ देता है। सीमा बोली, जा रही हूँ, अब लौटकर नहीं आऊँगी। विवेक बोला, जल्दी दूर हो जा मेरी नज़रों से। जितनी देर तू मुझे दिखती रहेगी,
मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। सीमा बोली, अच्छा, आज मेरे से इतनी नफरत हो गई है कि मेरे खड़े रहने से भी तुम्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। जब सीमा अपने घर पहुंची तो उसकी हालत देखकर पिता बोले, क्या हुआ? ऐसी हालत में क्यों चली आई? वह रोते हुए बोली, मैं हमेशा के लिए वह घर छोड़ आई हूँ पापा। पिताजी बोले, मैंने पहले ही कहा था कि वह लड़का और उसका परिवार तुम्हारे लायक नहीं है, मगर उस वक्त तो तुम्हारे ऊपर इश्क का भूत चढ़ा था। सीमा बोली, आपकी बेटी का घर टूट गया पापा, और आप अभी भी वही बात लिए बैठे हो। मैंने आपको 2-3 बार फ़ोन किया था, विवेक के परिवार वालों को समझा जाओ, मगर आप नहीं आए, इसलिए कि मैंने अपनी मर्जी से और अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी। आप इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं रोती हुई आऊँ आपके पास और मुझे ताना मार सको। सीमा बोली, अगर मैं आपकी पसंद के लड़के से शादी करती तब आप रिश्ते को बचाने की 100 कोशिशें करते ताकि खुद गलत सिद्ध ना हो जाओ। यह कैसी सोच है पापा? यही विवेक के परिवार वालों ने मेरे साथ किया। मेरा सपोर्ट करने की जगह मेरा रिश्ता तोड़ने में लग गए, जिससे जमाने को सीख मिल सके कि प्रेम विवाह गलत है। हमने प्रेम किया था, मगर शादी तो सबको साथ लेकर की थी ना पापा। फिर भी आप लोगों की ऐसी सोच क्यों है? वह निराश नहीं हुई। वह जानती थी कि अगर यूं ही पड़ी रही तो बिखर जाएगी। इसीलिए वह अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने में लग गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। 2 साल गुजर गए। ना तो विवेक उसे लेने आया, ना ही उसका कोई फ़ोन आया। मगर इन 2 सालों में विवेक के घर में बहुत कुछ बदल चुका था। सीमा के आने के 1 साल बाद ही विवेक की बहन की शादी हो गई थी। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। यही विवेक की बहन के साथ भी हुआ। जैसा हरकतें उसने सीमा के साथ की थी, वैसा ही व्यवहार उसके साथ उसके ससुराल में होने लगा था। जब विवेक की बहन नेहा को ससुराल से निकाल दिया गया, तब नेहा और उसकी माँ को अकल आई कि हमें भाभी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेहा को अपने किए पर पछतावा होने लगा। एक दिन नेहा ने रोते हुए विवेक को सब कुछ बता दिया कि कैसे उन्होंने भाभी को साजिश करके घर से निकलवाया। तब विवेक अपनी माँ से बोला, कैसी माँ हो आप? अपने ही बेटे की खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? माँ बोली, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं नफ़रत में अंधी हो गई थी। तू जा, बहू को लिया, क्या पता गलती सुधरने से तेरी बहन का घर फिर से बस जाए। विवेक बोला, अब मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं? फिर हिम्मत करके एक दिन विवेक ससुराल जा पहुंचा। सीमा उस समय मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही थी। विवेक भी उन बच्चों में जाकर चुपके से बैठ गया। जब सीमा की उस पर नज़र पड़ी तो वह घबरा गई। विवेक कुछ बोला नहीं, मगर उसने अपने दोनों कान पकड़ लिए और आंखों ही आंखों से सॉरी बोलने लगा। सीमा ने उसे अनदेखा कर दिया। वह बच्चों को पढ़ाने लगी। बोली, बच्चों तुम छोटे हो, इसलिए तुम्हें कच्ची पेंसिल और रबड़ दोनों दिए गए हैं। अगर तुमसे गलती हो जाती है तो तुम रबड़ से उसे मिटाकर ठीक कर सकते हो, मगर जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पेन दिया जाएगा, फिर तुम गलतियां नहीं कर सकते। अगर गलती हो गई और तुमने उसे मिटाने की कोशिश की तो पन्ना ही फट जाएगा, मगर वह नहीं मिटेगा। इसीलिए अभी से गलतियां कम करनी शुरू कर दो। एक बच्चा बोला, दीदी अगर हम गलती वाला पन्ना ही फाड़ दें तब तो गलती छिप जाएगी ना। सीमा बोली, क्या फ़ायदा, तुम्हें वह पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा, और जो पन्ना फाड़ा है उसके सामने वाला पन्ना भी कमज़ोर हो जाएगा और वह कभी भी कॉपी से अलग हो सकता है। विवेक बोला, मैं भी बहुत गलती कर चुका हूँ, अब मैं कॉपी ही नहीं बनाना चाहता हूँ, नए सिरे से गृह कार्य करना चाहता हूँ। बेटा अपनी दीदी से पूछो, क्या यह संभव है? सीमा बोली, बिल्कुल नहीं। कुछ गृह कार्य ऐसे होते हैं कि समय पर ना किए जाएं तो उसका 0 अंक मिल चुका होता है। सीमा बोली, बच्चों आज की पढ़ाई पूरी हुई, अब घर जाओ। बच्चों के जाते ही विवेक कान पकड़कर बैठ गया। बोला, माफ़ कर दे यार, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, नेहा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सीमा बोली,
मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि जब दिल में आया खेल लिया और जब मर्जी हुई फेंक दिया। जब कोई मर्द अपनी पत्नी से यह कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ, तुम्हें नहीं मालूम उस दिन उस औरत का मरण हो जाता है। सीमा उसी दिन खत्म हो गई थी। अब मैं कोई और हूँ जिसे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेले जीना आता है। चले जाओ मेरे घर से, क्योंकि जितने देर तुम यहाँ खड़े रहोगे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। वह बोला, इतना बुरा हूँ क्या मैं? ठीक है, चला जाता हूँ। और वह सीमा के घर से चल देता है। पर सीमा औरत थी जिसके पास एक कोमल दिल होता है। विवेक को जाते देखकर वह खुद को नहीं रोक पाई और उसके पीछे भागी। भागते वक्त वह अपनी ही साड़ी में उलझकर गिर गई, लेकिन वह फिर से खड़ी होकर भागी और फिर पीछे से जाकर विवेक के चिपट गई। रोते हुए उसके मुक्के लगाते हुए बोली, कैसे मर्द हो तुम? तुम्हें तो औरत के नखरे उठाना भी नहीं आता। विवेक की आंखों में भी आंसू आ गए। विवेक बोला, मर्दों को तुम औरतें खिलौना बना लेती हो। माँ बनकर भी काबू में रखना चाहती हो, बहन बनकर भी काबू में रखना चाहती हो और पत्नी बनकर पूरा अधिकार जमा लेती हो। और हम लोग पिस जाते हैं तुम लोगों के चक्कर घीनी में। बताओ हम क्या करें? हमें माँ, बहन और बीवी सब चाहिए, क्योंकि यह सब हमारी जिम्मेदारी होती है। वह रुका नहीं, बोलता गया, तुम औरतों को समझना नामुमकिन है। पता ही नहीं चलता कौन सही है कौन गलत। अंत में तुम हम मर्दों की मति भ्रष्ट कर देती हो। फिर हम गुस्से में फैसला सुना देते हैं और बुरे बन जाते हैं। वह आगे भी और बहुत कुछ बोलने वाला था कि सीमा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, हम औरतें ऐसे ही होती हैं। भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है। लड़कर कुछ देर में ही वैसी की वैसी हो जाती हैं, इसलिए हमारी बातों में मत आया करो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, कुछ देर रुको, मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर चलेंगे। विवेक बोला, अच्छे से तैयारी कर लो, हम लोग गोवा चलेंगे। 20 दिन वहाँ घूमेंगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत भी तो करनी है, इसीलिए थोड़ा रिलैक्स होना चाहता हूँ। सीमा के पापा बाहर निकल आए थे। बोले, सीमा की माँ, बेटी को ढंग से तैयार कर दो, आज उसे दुआओं के साथ विदा करूँगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।